हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ स्ट्रेट लाइंस। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको करवाया था इसका बेसिक दैट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉइंट और लाइन के बीच में, या दो पैरेलल लाइंस गिवन हो तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सिंपली और इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। Reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and y-intercepts। ठीक है, तो हमें इन इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इनकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्या रखना है y, बाकी सारी चीज़ों को उठाकर लेके जाना है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, सो 7y इक्वल्स टू मैंने कर लिया माइनस एक्स प्लस 0। ठीक है, ये हो गया, ये जो x था वो राइट साइड पे ले गई। अब यहाँ पर सिर्फ y चाहिए मुझे, सो माइनस एक्स बाई 7 और 0 बाई 7 दोनों से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो नटशेल में माइनस एक्स बाई 7 प्लस 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ इसको कंपैरिजन करूँ तो x का जो कॉफिशिएंट है मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, माइनस 1/7 ऑफ x प्लस 0। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी जो स्लोप है दैट इज़ माइनस 1/7। ठीक है, और जो इसका y इंटरसेप्ट है यानी कि c की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है जी, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मुझे सिर्फ y लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उठाकर राइट साइड पे ले जाओ। सो मैंने पहले क्या किया, माइनस 6x कर दिया और ये प्लस का 5 हो गया दूसरी साइड पे जाके। y इक्वल्स टू माइनस 6x बाई 3। ठीक है, 5/3 दोनों से डिवाइड कर दिया। सो बचा क्या मेरे पास, माइनस 2x प्लस 5/3। अब इसमें देखें तो जो स्लोप है दैट इज़ -2, x का कोफिशिएंट -2 है और जो हमारा y इंटरसेप्ट है दैट इज़ प्लस 5/3। ठीक है, 5/3 ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, लास्ट इसका थर्ड पार्ट जो है y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x वाला पार्ट है ही नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0x प्लस 0। तो इसमें जो स्लोप है दैट इज़ ऑल्सो 0 एंड जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1 वेयर a इज़ इक्वल टू x इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये x इंटरसेप्ट है आपका और जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है आपका b है। ये तो आपको सबको पता है, आपको फॉर्म क्लियर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो पहले पार्ट में चेक करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो 12 है यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ रखना है x और y को, है ना, क्योंकि ऐसे ही चाहिए मुझे। अब मुझे राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, मतलब 12 मुझे क्या चाहिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमेशा 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड पे, ठीक है, 12 से डिवाइड कर दिया, ये इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर दिया और 12/12 कर दिया। ये हो जाएगा x/4 और ये हो जाएगा y/6। कटिंग हो गई इज इक्वल टू 1। तो देखो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो अगर हमें अब लिखना हो कि x इंटरसेप्ट क्या है तो x इंटरसेप्ट कितना है, 4 है और y इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसमें देखो जो कांस्टेंट टर्म है ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, सो हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे 6 से डिवाइड करेंगे। 4x बाई 6, 3y बाई 6 इक्वल्स टू 6/6। सबको 6 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 2x बाई 3 माइनस y/2 इक्वल्स टू 1। अभी भी इसमें यहाँ पर एक इशू है कि x का कोफिशिएंट अभी भी 1 नहीं बना है, तो मुझे x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो ये 3/2 कर लूँगी मैं।
एक ही बात है ना, ठीक है ना। अगर ये 2 ऐसे लिखूं तो ये ऊपर ही जाएगा ना इस तरह से, बट मुझे x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 चाहिए होता है, इसलिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। सो ये हो गया रिड्यूस इस फॉर्म में। तो x इंटरसेप्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होगा 3/2, ठीक है। और y इंटरसेप्ट, एक और इशू है यहाँ पर, जो इक्वेशन होती है उसमें यहाँ पर प्लस होता है, और यहाँ पर मेरे पास माइनस आया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्लस कर दूँगी और यहाँ पर माइनस कर दूँगी, यानी इसके जो y इंटरसेप्ट है वो क्या बन जाएगा, -2। मतलब सेम फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3y + 2 = 0। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर x वाला पार्ट है नहीं, तो x वाला पार्ट है नहीं तो पहले तो ऐसे लिखते हैं 0x + 3y + 2 = 0, ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। दूसरा क्या स्टेप करना है, मुझे जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेके जाना है आपको राइट हैंड साइड पे, ले गए। अब राइट हैंड साइड पे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। सो डिवाइड करूँगी -2 के साथ, तो पूरी इक्वेशन को -2 के साथ डिवाइड कर दिया, -2 डिवाइडेड बाय -2। अब 0 डिवाइडेड बाय -2, ये तो 0 ही रहेगा, तो 0x बाय -2 ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y बाय, इसको क्या लिखूँगी, -2/3, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी मुझे 1 चाहिए और यहाँ पर बन गया 1। तो हमारा जो x इंटरसेप्ट है, ठीक है, x इंटरसेप्ट है वो 0 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट जो है, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको 0x ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट जो है वो आपका है -2/3, ठीक है। अब यहाँ पर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप इसको सिंपल जो है 3y = -2 लिख सकते हो, y = -2/3 लिख सकते हो। तो सिंपल आप लिख सकते हो x इंटरसेप्ट 0 एंड y इंटरसेप्ट -2/3, ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना है तो आप सिंपल इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, बट ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ अब यहाँ पर, क्योंकि ये है नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन, और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशंस को रिड्यूस करना ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं स्किप करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो ये आपको लाइन गिवन है, ये आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है। हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, पढ़ा था हमने, ठीक है, कि एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो लाइन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके एक फॉर्मूला हमने करा था, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ax1 + by1 + c इज, ठीक है, इसको मॉड के अंदर रखेंगे, डिवाइडेड बाय √a² + b²। ये हमने सिंपल सा फॉर्मूला करा था। इसमें ये जो x1 y1 है वो ये पॉइंट होता है, ठीक है, x1 और ये y1, और ये जो a b c है ये हमारे इस लाइन से आएंगे, ठीक है। तो इस लाइन को पहले हम सॉर्ट करते हैं। सो मैंने 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 12x + 72, 5y - 10, ठीक है, ये आ गया। अब हमारी जो लाइन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में पहले रिड्यूस करते हैं। सो 12x आ गया -5y, ठीक है, और ये +72 + 10 = 0। मैंने सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई। 12x, ठीक है, प्लस, ठीक है, -5y ऐसे लिख लेते हैं, और +82 = 0। तो जब हम कंपेयर करें तो a b c की वैल्यूज़ आराम से हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो a आ गया 12 कंपैरिजन करने पे, b आ गया -5, c आ गया आपका 82, ठीक है जी। यहाँ से क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ सारी पुट कर देते हैं। ax1, तो हमने वैल्यूज़ पुट करी, a की वैल्यू है 12, x1 की वैल्यू है -1, ठीक है, by1 -5 है वैल्यू, और 1 इसकी y1 की वैल्यू है, और c की वैल्यू है 82। इसको सबको मॉड के अंदर रखेंगे, √a² + b², यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो। सो -12 -5 + 82, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। सो माइनस का 17, ठीक है, ऊपर आ गया, और प्लस का 82। सो 82 - 17, 12 में से 7 गए 5, ठीक है, 7 में से 1 गए 6, 65 आ गया पॉजिटिव का ही, ठीक है। सो √169, तो ये आ गया 65, ऊपर पॉजिटिव का ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो डिवाइडेड बाय 13,
यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती तो मॉड के जब हम बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया यहाँ पर 5 यूनिट्स। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन? सो डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। पहली बात तो इस लाइन से ये क्लियर है, पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका 0 होगा। सो मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू P। ठीक है, P पॉइंट मान लिया, तो x, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, राइट। हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, ये आपको गिवन है लाइन। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इस पॉइंट मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब इस लाइन को पहले सॉर्ट करते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, 12 एलसीएम आया, सो ये बन गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, सो सॉरी 1। ठीक है, तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ इसकी कंपैरिजन करूँ, ठीक है, तो इसकी a की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी? -12 आएगी। ठीक है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b²। इसमें जो x और ये 0 है, दिस इज़ द वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड y1, क्योंकि ये पॉइंट है और ये क्या है? एक लाइन है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू में गिवन है 4, मॉड के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट करो, 4 इंटू x1, ठीक है, सॉरी x, ठीक है, प्लस 3 इंटू 0, ठीक है, c की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 0 माइनस 12, इसको भी आप मॉड के अंदर ही रखेंगे, 16 प्लस 9, ये हो गया आपके पास 25। ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू, सो ये हो गया मॉड x, 4x मॉड का 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 मॉड ऑफ 4x माइनस 12। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर अगर हम जब मॉड हटाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये होगा चेंज, एक बार आप +20 लेंगे, ठीक है, और एक बार एक -20 लेंगे, यही होगा ना आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पर 4x अगर +20, 20 प्लस 12 कितने हो गए? 32 हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8, और इसको अगर हम उधर जाके माइनस करेंगे तो ये -8, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -2, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ 8,0 एंड -2,0। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू, ठीक है, C1 माइनस C2। ठीक है, ये C1 और C2 की वैल्यू 2 लाइन्स से आएगी, रूट ऑफ a² प्लस b²। अब ये जो लाइंस हैं वो इस ऐसे होती हैं, ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन, ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ऐसे होती हैं। अगर इनको मैं कंपैरिजन करूं तो C1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर -34 है और C2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 31 है। पहली बात तो क्लियर हो गई। और a और b की वैल्यूज़ क्या हैं? देखो दोनों इक्वेशंस में सेम होंगी, सो a और b की वैल्यूज़ हैं 15 एंड 8 हेयर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, d इज इक्वल्स टू, ये हो गया -34, ठीक है, माइनस का 31, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² प्लस b², यानी कि रूट ऑफ 15² प्लस 8²। ठीक है, सो ये हो गया माइनस का 65, राइट, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 225 प्लस 64, और ये हो गया ऊपर 65, क्योंकि मॉड के अंदर था तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, रूट ऑफ 289, तो रूट ऑफ 289 होता है 17 का, तो 65/17,
यूनिट्स। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस। ठीक है जी, ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में ये इक्वेशंस देखो, L ऑफ x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस तरह से लिख लें Lx प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी Lx प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो C1 की वैल्यू P है, C2 की वैल्यू माइनस आर है। ठीक है, और A की वैल्यू क्या है, L है। ठीक है, और B की वैल्यू भी आपकी L ही है ना। X का कोफिशिएंट और Y का कोफिशिएंट यही चीज़ हो गई। अब यहाँ पर फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं C1 माइनस C2। ठीक है, सो P आ जाएगा माइनस माइनस R। ठीक है, ये हो गया रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो गया P प्लस R मॉड के अंदर, और ये हो जाएगा 2L का स्क्वायर। ठीक है, और उसका रूट हो गया, राइट। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, हम इसको मॉड के अंदर ही रहने देते हैं P प्लस R। अब यहाँ पर L का स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ बचेगा रूट 2। ठीक है, और ये L जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो L है वो भी मॉड के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सो इस तरह से मॉड के अंदर ही रखेंगे। तो अगर हम देखें सो 1/√2 ऐसे लिख लेते हैं, और ये पूरा मॉड के अंदर लिख लेते हैं P प्लस R डिवाइडेड बाई L। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का डिस्टेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है हमारे पास AB। ठीक है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं एक लाइन AB है। ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है। एक और लाइन हमें देखनी है कि जो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि लाइन जो CD है दैट इज़ पैरेलल टू लाइन AB। ठीक है, मान लेते हैं कि एक और लाइन है। ठीक है, जो CD है वो इसके क्या है, पैरेलल है, और वो क्या है, इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो पॉइंट हमें गिवन है -2, 3। ये इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि अगर टू लाइंस जो होती हैं दीज आर पैरेलल, ठीक है, तो उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, स्लोप इक्वल होती है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि स्लोप ऑफ AB जो है वो स्लोप ऑफ CD के इक्वल है। ठीक है, यही कह सकते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर किस लाइन की स्लोप जो है वो इजीली निकल सकती है, तो हमें अच्छे से पता है कि लाइन AB की स्लोप जो है वो अच्छे से निकल सकती है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे कौन सी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वहाँ से हमारी स्लोप निकल सकती है। सो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करो, -4y इज इक्वल टू -3x माइनस 2, ये हो गया, और y इज इक्वल टू -3/-4x माइनस 2/-4, यही होएगा हमारे पास। ठीक है, इसको बीच में प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2, 2 और 4 कैंसिल हो गए। तो अगर यहाँ से कंपैरिजन करके देखें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, 3/4 आ जाएगी, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन AB इज़ 3/4। ठीक है ना, यहाँ से आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, -2, 3, और दूसरी चीज़ हमें क्या है, 3/4 है। तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है हमारा, ये है। ठीक है, तो इसमें जो x0 है वो -2 है, और y0 जो है वो 3 है। ठीक है, m की वैल्यू 3/4 है, x माइनस, क्योंकि हमें CD की स्लोप भी उतनी हो गई ना। ठीक है ना, क्योंकि 3/4 ही होगी, क्योंकि दोनों की स्लोप्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4y माइनस 12 बन गया, 3 इंटू एक्स प्लस 2। सो 4y माइनस 12, 3x प्लस 6। ठीक है, अब सबको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, 3x माइनस 4y प्लस 6
+12, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x - 4y + 18 = 0, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेम पैटर्न में पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। सो लेट मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू x - 7y + 5 = 0, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है लाइन ए बी की। एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो लेट मान लेते हैं अनदर लाइन, ठीक है। सी डी मान लिया उसको, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो सी डी लाइन है उसका जो एक्स इंटरसेप्ट गिवन है हमें, वो गिवन है हमें 3 गिवन है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट हमें 3 गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, राइट। अब हमें अच्छे से पता है कि इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमें पता है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप्स के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, -1 होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ से आप बताइए कि किसकी स्लोप ईजिली निकल सकती है। इसकी स्लोप ईजिली निकल सकती है स्लोप ऑफ लाइन ए बी की, तो स्लोप ऑफ हम लाइन ए बी निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x - 7y, ठीक है, +5 = 0। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 7y को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, -x - 5, ठीक है। y = -x by -7 -5 by -7। बीच में मैं कर लेती हूँ यहाँ पर प्लस, ठीक है, और इस तरह से लिख देती हूँ। तो माइनस माइनस सारे कैंसिल हो गए, तो x/7 हो गया और 5/7 हो गया। तो अगर देखें तो x का कोफिशिएंट यानी कि m, यानी कि स्लोप इसकी कितनी आ गई, 1/7 आ गई, ठीक है। ये आई है आपकी स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप। इसमें यहाँ पर पुट करो, सी डी की स्लोप निकल जाएगी। स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। इसको 1/7 को उधर ले जाओ, तो स्लोप ऑफ सी डी आ गई आपकी -7, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपके पास, अगर सी डी का एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, 3,0, क्योंकि y जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट है वो है आपके पास 3,0, ठीक है। जो आपकी स्लोप है वो आपकी -7 है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y - y0 m × x - x0। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि वो 2 लाइंस पैरेलल गिवन थी और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर गिवन थी, ठीक है। इसमें x0 जो है वो 3 है, y0 जो है वो 0 है। पुट करो वैल्यूज़, माइनस का 7, x - 3, ठीक है। y = -7x + 21, ठीक है। और इसको उधर ले जाइए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 7x + y, ठीक है, -21 = 0। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने के लिए लाइंस के बीच में। तो m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2, ये मैंने आपको करवाया था पिछली से पिछली वीडियो में, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस वेयर m1 m2 क्या है, इसकी स्लोप्स हैं, ठीक है। m1 मान लेते हैं कि लाइन नंबर 1 की स्लोप है और m2 जो है वो लाइन नंबर 2 की स्लोप है। लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन नंबर 1 जो है वो है √3x + y = 1, ठीक है। इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, यानी कि आपका y जो है वो इधर ही रहना चाहिए और बाकी सारा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, -√3x, ठीक है, और +1 यहाँ पर। अगर यहाँ से कंपैरिजन करें तो लाइन नंबर 1 की जो स्लोप आ रही है वो -√3 आ रही है, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही उसकी स्लोप होती है, राइट। लाइन नंबर 2 को चेक करो, x + √3y = 1। तो हमें क्या करना है, y को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। x को मतलब राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। सो -x/√3
+1/√3। तो अगर यहाँ पर देखो तो m2 इसकी अगर स्लोप है, m1 इसकी स्लोप है और m2 इसकी स्लोप है, तो -1/√3 ये हो गई इसकी m2 स्लोप, ठीक है, लाइन नंबर 2 की स्लोप। अब वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, मॉड के अंदर रखेंगे, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू, सो m1 माइनस m2, ठीक है, सॉरी m2 माइनस m1 करना है हमें, तो -1/√3 -√3 ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बीच में एक बार माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, राइट। सो 1 + m1 × m2, m1 क्या है आपका -√3 है और m2 क्या है -1/√3 है। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो ये हम ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। सो -1 + 3 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे और ये √3 भी कैंसिल हो गया, तो 1 ही बचा, ठीक है। सो tan थीटा इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया सिंपल फॉर्म में। सो tan थीटा इज़ इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये 2/1 है, सो ये बन जाएगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 1/2 बन गया। सो tan थीटा इज़ इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 और ये मॉड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया tan थीटा इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1/√3, क्योंकि ये पॉजिटिव मॉड के बाहर आ जाएगा, मॉड से बाहर आ जाएगा 1/√3, तो कौन से tan की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है, तो वो हमें अच्छे से पता है कि tan 30 डिग्री जो है वो हमारा 1/√3 होती है। सो यहाँ से थीटा जो है वो आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब एंगल बिटवीन द लाइंस, जब हम दो लाइंस की बात करते हैं तो इस तरह से होता है ना, ये एंगल, ये थीटा होता है और ये क्या होता है फाई होता है, तो और दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब थीटा तो हमने निकाल लिया 30 डिग्री, अब फाई क्या आएगा, फाई क्या हो गया, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सो 180 - 30 दैट इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। सो एंगल बिटवीन द लाइंस इज 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 10, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 1। तो मान लेते हैं एक लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, एक और लाइन है, ठीक है, जिसकी क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, तो दो लाइनें हमें यहाँ पर लेनी है। सो लेट मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, तो ए बी लाइन मान ली और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट अनदर लाइन मानी, ठीक है, सो लेट लाइन सी डी मानी हमने, ठीक है, जो कि पास कर रही है, ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स दैट इज h, 3 एंड 4, 1, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर उसने एक और लाइन बोली कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है वो इस लाइन को राइट एंगल पे कट कर रही है, तो हमने माना कि लाइन सी डी जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। सो लाइन सी डी जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है, क्योंकि वो राइट एंगल पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें इक्वेशन नहीं निकालनी है सी डी लाइन की, हमें यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी है एच की, यहाँ पर जो गिवन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैसे निकलेगी, ये हमारी इक्वेशन है इस लाइन की, ठीक है, 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, ये वाली फॉर्म में, तो -9y ये हो जाएगा 7x माइनस का, ठीक है, प्लस का 19, y इज इक्वल टू -7/-9x प्लस 19 डिवाइडेड बाय -9। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास 7/9x प्लस 19/-9, ठीक है। तो अगर देखें तो इसकी स्लोप जो है वो 7/9 है। ये आ गई स्लोप ऑफ लाइन ए बी।
क्लियर है बात। अब अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ और स्लोप ऑफ लाइन सी डी निकालूँ तो निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि स्लोप ऑफ लाइन जो सी डी है वो कितनी आ गई, -9/7 आ गई, ठीक है। ये आ गई आपकी स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ गिवन थी कि लाइन सी डी जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बन जाएगा आपका x1, ये पॉइंट बन जाएगा y1, ये पॉइंट बन गया x2 और ये बन गया आपका y2, है ना, ये हो गया ना। तो आपकी स्लोप जो है वो कैसे निकलेगी, स्लोप आपकी निकलती है दैट इज़ y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ऐसे निकलती है। तो y2 - y1 करो, 1 - 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 - x1, 4 - h, तो ये हो जाएगा -2/4 - h। ये भी आ गई स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। अब ये भी स्लोप ऑफ लाइन सी डी है, ये भी स्लोप ऑफ लाइन सी डी है, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेट कर दो, ठीक है। इक्वेट कैसे करोगे, -9/7 इज इक्वल टू -2/4 - h। तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 × 4 - h इज इक्वल टू 7 × 2 14, मल्टीप्लाई करो 36 - 9h इक्वल्स टू 14, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 14 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ और 9h को ले जाओ राइट हैंड साइड पे। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, 9h, सो 22/9 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ गई 22/9, right? So this is a very important question from exam point of view. I hope it's clear. So next questions we will do in the next video, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।